सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। स्टूडेंट्स, हम एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी के यूनिट 3 से वर्बल लर्निंग के फैक्टर्स का अध्ययन कर रहे हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने वर्बल लर्निंग के फैक्टर्स के अंतर्गत वे फैक्टर्स जो कि सब्जेक्ट से संबंधित थे उनका अध्ययन किया। इस वीडियो में हम वाचिक अधिगम के सामग्री से संबंधित कारक, वे फैक्टर्स जो कि मटेरियल से रिलेटेड हैं, किस प्रकार आपकी वर्बल लर्निंग को प्रभावित करते हैं, इसका अध्ययन करेंगे। फैक्टर्स रिलेटेड विद द मटेरियल या सामग्री से संबंधित कारक। तो सामग्री से संबंधित जो कारक हैं वे निम्न प्रकार हैं। पहला कारक है मीनिंगफुलनेस ऑफ मटेरियल, सामग्री की सार्थकता। वाचिक अधिगम करते वक्त जिस प्रकार की भी सामग्री प्रयोग की जाती है उसका जो इफ़ेक्ट है वो वाचिक अधिगम पर पड़ता है। अगर हम जो सामग्री प्रयोग कर रहे हैं वह सार्थक होगी या उसमें मीनिंग होगा, मीनिंगफुलनेस होगी, तो प्रयोज्य वाचिक अधिगम जल्दी करेगा। इससे संबंधित मिलर तथा सेल्फ्रिज जो मनोवैज्ञानिक थे उन्होंने कहा कि भाषा में शब्दों का क्रम या ऑर्डर जितना ही पास होगा, प्रयोज्य विषय सामग्री को उतना ही जल्दी अधिगम कर लेगा। तो विद्यार्थियों, शब्दों का जो क्रम है अगर वो नज़दीक होगा तो वर्बल लर्निंग फास्ट होगी। इसी प्रकार ग्लेज ने 1928 में साहचर्य मूल्य का सार्थकता पर क्या प्रभाव पड़ता है इसके बारे में अध्ययन किया। उन्होंने बताया कि परिचित शब्दों का साहचर्य मूल्य निरर्थक पदों की तुलना में उच्च होता है। परिचित शब्द विद्यार्थियों वह शब्द होते हैं जिन्हें आप अपनी डेली रूटीन में यूज़ करते हैं। तो जो डेली रूटीन में हम वर्ड्स यूज़ करते हैं उनका साहचर्य मूल्य या उनका जो एसोसिएशन वैल्यू है वो निरर्थक पदों की तुलना में, निरर्थक पद कौन से होते हैं? नॉनसेंस सिलेबल्स, तो उनकी तुलना में उच्च पाया गया और उच्च होता भी है, क्योंकि जो डेली रूटीन में यूज़ करने वाले वर्ड्स होते हैं उनमें एसोसिएशन ज़्यादा होता है बनिस्बत उनके जो कि नॉनसेंस वर्ड्स है। इसी प्रकार नोबल ने 1952 में कहा कि क्रमिक अधिगम या सीरियल लर्निंग उतनी ही जल्दी होगी जितना कि अधिक वाचिक पदों में सार्थकता होगी। जितनी ज़्यादा प्रयोज्य को जो आप मटेरियल प्रेजेंट कर रहे हैं उनमें मीनिंगफुलनेस होगी, उतना ही जल्दी सीरियल लर्निंग में प्रयोज्य उन शब्दों को सीखेगा। दूसरा जो फैक्टर है मटेरियल से रिलेटेड वो है फ्रीक्वेंसी या आवृत्ति। विद्यार्थियों, आवृत्ति से यहाँ तात्पर्य है कि शब्दों का उपयोग कितनी बार हो रहा है। जिन शब्दों की आवृत्ति या उपयोग अधिक होता है उनका पुनः स्मरण शीघ्र होता है। जिन्हें आप ज़्यादा यूज़ करते हैं उनका रिकॉल आप फटाफट करेंगे। हॉवर, अंडरवुड और शुल्ज़ ने 1960 में अपने अध्ययनों के परिणाम के आधार पर यह बताया कि शब्दों की आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी जितनी अधिक होगी
वाचिक अधिगम भी उतना ही अधिक होगा। जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतना ही अधिक आपका वर्बल लर्निंग होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो सीखे जाने वाले शब्द हैं से व्यक्ति जितना अधिक परिचित होगा, जितना अधिक उन शब्दों की फ्रीक्वेंसी होगी या आवृत्ति होगी, वह उनका अधिगम उतनी ही सरलता से कर लेगा। नेक्स्ट है व्याकरण संरचना या सन्निकटता और ग्रामेटिकल एप्रोक्सीमेशन। विद्यार्थियों, हर एक भाषा में व्याकरण के अनेक संकेत होते हैं जो शब्दों के उपयोग का निर्धारण करते हैं कि शब्दों को किस प्रकार हम उपयोग करेंगे। जैसे ग्रामर में कारक, संज्ञा, वचन, लिंग आदि होते हैं। ऐसे संकेतों को यदि वाचिक सामग्री में उपयोग लिया जाएगा तो वाचिक अधिगम शीघ्र होगा। नेक्स्ट है सामीप्य या रिसेंसी। सामीप्य या रिसेंसी भी वर्बल लर्निंग को प्रभावित करता है। जितना अधिक समय याद करने में और पुनः स्मरण करने में किसी भी सामग्री को प्रयोज्य लेगा, उतना ही अधिक अधिगम जो है वह कम होगा। तो अधिगम अगर आप चाहते हैं कि ज़्यादा हो तो जो भी वाचिक अधिगम आप करवा रहे हैं या जो भी वाचिक अधिगम आप प्रयोज्य को याद करने के लिए दे रहे हैं, उसे पुनः स्मरण जल्दी करना चाहिए, क्योंकि जितना समय वह पुनः स्मरण करने में कम लगाएगा उतना ही अधिगम जो है वह ज़्यादा होगा। वाचिक अधिगम उस समय अधिक होगा जब याद की हुई सामग्री को प्रयोज्य या सब्जेक्ट जल्दी ही दोहरा लेगा। नेक्स्ट जो फैक्टर है वह है इंटरलिस्ट सिमिलैरिटी या अंतःसूची समानता। सार्थकता के अतिरिक्त शाब्दिक सीखने को सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाला कारक है अंतःसूची समानता या इंटरलिस्ट सिमिलैरिटी। जो भी वाचिक अधिगम हम करवा रहे हैं उस सूची में कई तरह की हम पदों का प्रयोग करते हैं। इन पदों में जितनी ज़्यादा समानता होगी उतना ही जल्दी प्रयोज्य अधिगम करेगा। तो जॉनसन एवं रेनक्वेस्टर ने 1968 में कहा कि युग्मित सहचर्य यानी कि पेयर्ड एसोसिएशन लर्निंग में युग्मित सहचर्य सीखने में उद्दीपक पदों में जितनी अधिक समानता होगी, सीखना उतना ही अधिक कठिन होगा। यहाँ पर जॉनसन ने यह बताया कि यदि पेयर्ड एसोसिएशन में जो आप शब्द का प्रयोग कर रहे हैं उनमें अगर अधिक समानता होगी तो सीखना जो है वह कठिन होगा। नेक्स्ट जो फैक्टर है वह है सीक्वेंशियल डिपेंडेंसी या अनुक्रमिक पराधीनता। अनुक्रमिक पराधीनता दो प्रकार के होते हैं,
अक्षरों की अनुक्रमिक पराधीनता, जिसे हम सीक्वेंशियल डिपेंडेंसी ऑफ अल्फ़ाबेट्स कहते हैं, और शब्दों की अनुक्रमिक पराधीनता, सीक्वेंशियल डिपेंडेंसी ऑफ वर्ड्स। इसका जो पहला फैक्टर है अक्षरों की अनुक्रमिक पराधीनता या सीक्वेंशियल डिपेंडेंसी ऑफ अल्फ़ाबेट, इसका अर्थ यह है कि बोले गए अक्षरों के बाद संबंधित भाषा के अक्षरों के ही कुछ अक्षर आते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मैं बताऊं आपको, क्यू के बाद यू अक्षर आता है, अतः क्यू और यू में अनुक्रमिक पराधीनता है। अंडरवुड और शुल्ट्ज ने बताया कि अक्षरों की अनुक्रमिक पराधीनता पर प्रयोगात्मक अध्ययन किए गए हैं। उन्होंने अपने अध्ययनों में 3 अक्षरों से बने एक पद में अक्षरों की अनुक्रमिक पराधीनता का अध्ययन कर यह बताया कि पदों की उच्चारणशीलता, जो आप प्रोनंसिएशन कर रहे हैं, वह जितना ही अधिक होता है उनका अधिगम हम उतना ही जल्दी करते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि जिन वर्ड्स को आप अधिक उच्चारण करते हैं या प्रोनंसिएशन होता है, उनका वाचिक अधिगम अधिक होगा। दूसरा है सीक्वेंशियल डिपेंडेंसी ऑफ वर्ड्स। इसका तात्पर्य यह है कि बोले गए शब्दों के बाद संबंधित शब्दों के आने की संभावना। जैसे जब हम बॉल की बात करते हैं तो बॉल के साथ हमेशा किस वर्ड को जोड़ा जाता है? बैट को। तो पुनः स्मरण में शब्दों की अनुक्रमिक पराधीनता का प्रभाव अध्ययन करने के लिए मिलर एवं सेल्फ्रिज ने 1950 में अध्ययन किए। इन्होंने अपने परिणाम में पाया कि सूची में सन्निकटता क्रम यानी कि सीक्वेंशियल डिपेंडेंसी जितनी ही अधिक होगी, पुनः स्मरण उतना ही अधिक होगा। तो विद्यार्थियों, मैं आशा करती हूँ आपको वर्बल लर्निंग के मटेरियल से संबंधित जो कारक हैं वे समझ में आ गए होंगे। सभी विद्यार्थियों को इस वीडियो लेक्चर को ध्यान से सुनने के लिए धन्यवाद।